हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है आपकी हरियाणा जीके की। आप सभी को पता है हरियाणा जीके की क्लासेस मैंने शुरू कर रखी हैं। तो जो आज की आपकी वीडियो है उसके अंदर आपकी हरियाणा में आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो आपकी वो कहाँ बन रही है, साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था। तो जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे आपको इसमें मिक्स मिलेंगे। एक तरह से आपकी रिवीजन हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस सेट बोल सकते हो। तो इसमें आपके करीबन 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। तो आप अपना स्कोर भी चेक कर लीजिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन सही है। और जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो या तो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एक सेकेंड, प्रीवियस ईयर में आए हैं या आपके जो एक्सपेक्टेड हैं कि आ सकते हैं, वही क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? तो आपका 9 जुलाई 1970 को हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है आपका साहित्य अकादमी का वो है आपका पंचकुला में। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि आपकी जो हिंदी और हरियाणवी साहित्य है उसको प्रोत्साहित करना, हरियाणवी साहित्य को प्रोत्साहित करना मतलब प्रमोट करना। ठीक है। तो आपका जो हरियाणा का साहित्य अकादमी का गठन हुआ था वो आपका 9 जुलाई 1970 को हुआ था। और साथ में इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो हमारी हिंदी और हरियाणवी साहित्य है उसको प्रोत्साहित करना मतलब प्रमोट करना। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है, आपका पंचकुला के अंदर। ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि हरियाणा साहित्य अकेडमी का जो अध्यक्ष है वो कौन है, आप ये नोट कर लीजिए, माधव कौशिक। ठीक है। तो साहित्य अकेडमी के जो आपके अध्यक्ष हैं वो आपके माधव कौशिक जी हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट यानी कि 2025 में। ठीक है। तो ये आपका सारा साहित्य अकेडमी से रिलेटेड था। 9 जुलाई 1970 को गठन हुआ था। ऑब्जेक्टिव हिंदी और हरियाणवी साहित्य को प्रमोट करना था, प्रोत्साहित करना था। हेडक्वार्टर आपका पंचकुला में है और प्रेजेंट में जो आपके अध्यक्ष है वो माधव कौशिक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है वो आपका सूरज कुंड में लगता है, जो कि आपका कहाँ है, फरीदाबाद में। सूरज कुंड मेला भी आपका फरीदाबाद में है। सूरज कुंड झील आपकी जो है वो भी आपकी फरीदाबाद में, यानी कि सूरज कुंड से रिलेटेड जो भी आएगा वो सारा आपका कहाँ पे है, फरीदाबाद के अंदर है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड कि सूरज कुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है? ये तो पता चल गया कि फरीदाबाद में सूरज कुंड में लगता है। मतलब एग्ज़ाम में फरवरी मार्च ऐसे करके दिया जाता है, तो फरवरी में लगता है आपका। और प्रतिवर्ष 1 से 15 फरवरी तक लगता है, यानी कि आपका 1 तारीख से 15 फरवरी तक आपका क्या लगता है, ये मेला लगता है। ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? ये आपका बहुत बार एग्जाम में आता है, अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। तो जो आपके पंडित लक्ष्मीचंद हैं वो आपके हरियाणा के सबसे चर्चित और लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। ठीक है। देखिए, पंडित लक्ष्मीचंद जी के बारे में एक मतलब जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताती हूँ मैं आपको। देखिए, पंडित लक्ष्मीचंद जो हैं वो हरियाणा के प्रसिद्ध कवि और लोक कलाकार थे। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने हरियाणवी में सांग और रागनी की है जो कि इनकी बहुत प्रसिद्ध है। इनको सांग और रागनी के प्रसिद्ध कलाकार के नाम से भी जाना जाता है। और पंडित लक्ष्मीचंद ने अपने मतलब इतना जो सांग रागनी की है, प्रसिद्ध कवि है, तो इसलिए उनका जो नाम है, निकनेम बोल सकते हैं, वो एक तो है आपका सूर्य कवि और हरियाणा का शेक्सपियर। तो सूर्य कवि और हरियाणा का शेक्सपियर पूछा जाए तो वो आपके पंडित लक्ष्मीचंद हैं। और इनका जन्म सोनीपत के जानटी कला गांव में हुआ था 1903 में। ठीक है। तो ये सारी बातें पंडित लक्ष्मीचंद जी के बारे में हैं कि वो जो हरियाणा है उसके प्रसिद्ध कवि थे और लोक कलाकार थे, सांग और रागनी में भी सबसे फेमस थे। इनका निकनेम जो है सूर्य कवि और हरियाणा का शेक्सपियर है। इनका जन्म सोनीपत के जानटी कला गाँव में हुआ था 1903 में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका ये है कि कई बार लास्ट ईयर भी पूछा गया था कि हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। ठीक है।
आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो बिनोला गांव है गुड़गांव में, वहाँ पर आपकी जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है वो स्थित है। गांव पूछे तो बिनोला, और आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपकी गुड़गांव लगती है। ठीक है, आगे चलें। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो पूछी गई है। आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो वो जाटपाली आपके महेंद्रगढ़ में है। डिस्ट्रिक्ट पूछे तो सेम वही महेंद्रगढ़। एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो आपका पाली गांव में, जाटपाली गांव में आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की जो है वो स्थित है। आपका हरियाणा किन अंशिकाओं के बीच स्थित है? तो 27°.39 और 30°.55 उत्तरी आपके नॉर्थ की तरफ ये स्थित है। और अगर आपसे ईस्ट में पूछा जाएगा तो आपका, एक सेकंड में प्लेन पे बता देती हूँ, पूछा जाए कि हरियाणा किन अक्षांश के बीच स्थित है, तो आपका आंसर होगा 27°.39 नॉर्थ से 30°.55 उत्तरी। अगर आपसे नॉर्थ का मतलब अंशांश पूछा जा रहा है किसके बीच है, तो आपका आंसर ये होगा। लेकिन आपसे देशांतर पूछा जाता है तो आपका होगा 74°.27 ईस्ट से 77°.37 पूर्वी देशांतर। ये आपके भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। ये मैंने आपकी पहली वीडियो में बताया था कि जो आपका हरियाणा है वो इंडिया के मैप में आपके नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। ठीक है, और आपसे ये आपके एग्ज़ाम में 100% आता है, चाहे आपसे देशांतर पूछा जाए या आपसे अक्षांश पूछा जाए। तो अगर अक्षांश पूछा जा रहा है तो 27°.39 से 30°, और अगर देशांतर पूछा जाता है तो 74 से 77। ठीक है, ये आपको ज़रूर याद करना है, ये आपके एग्ज़ाम में आता है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात कितना है? तो जो आपका हरियाणा में लिंग अनुपात है वो है आपका 879,000, यानी कि 1000 पुरुष पे 879 आपकी महिलाएं हैं। ठीक है, अगर इंडिया का पूछा जाए, इंडिया में क्या अनुपात है आपका, तो वो है आपका 943,000 पे। आपका जो ये जो हमारा सेक्स रेशियो होता है ये आपका 1000 के ऊपर निकलता है, तो यानी कि 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं। तो अगर इंडिया में पूछा जाएगा तो आपका 1000 लड़कों पे 943 लड़कियां हैं, और अगर हरियाणा में पूछा जाए तो आपका 1000 लड़कियों पे 879 आपकी लड़कियां हैं। ठीक है, 1000 पुरुष पे 879 आपकी महिलाएं हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपका जो डेंसिटी पॉपुलेशन बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में, ,573 व्यक्ति प्रति वर्ग, यानी कि जो आपका एक वर्ग है उसके अंदर आपके 573 लोग रहते हैं। ठीक है, किलोमीटर। ये जो आपकी हरियाणा के 2011 की जो आपकी जनगणना है उसके हिसाब से आपकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, टोटल जो आपकी पॉपुलेशन थी वो थी आपकी 2,53,51,462। ये आपकी पॉपुलेशन थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अंग्रेज़ों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया? तो जो आपके अंग्रेज़ थे उन्होंने हरियाणा को पंजाब में मिलाया था, वो आपका मिलाया था सन 1858 में। 1858 में आपका क्या था कि हरियाणा को पंजाब के अंदर मिलाया गया था। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या हुआ कि 1803 में ना अंग्रेज़ों ने दिल्ली, गुड़गांव, हिसार और करनाल, इन 4 ज़िलों को क्या कर लिया था, जीत लिया था। ठीक है, मतलब जैसे पहले तो लड़ाइयाँ ही होती थी, तो जैसे भी युद्ध होते थे तो उसके दौरान उन्होंने इन 4 ज़िलों को जीत लिया, और जीतने के बाद 1858 में इनको क्या कर दिया, पंजाब के अंदर मिला दिया। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? तो आपका JC शाह आयोग ने किया था। देखिए जो आपका शाह आयोग है
शाह आयोग, उसका गठन आपका हुआ था 23 सितंबर 1965 को हुआ था। इस शाह आयोग का गठन हुआ था और उसके बाद जो इनकी अध्यक्षता थी वो की थी आपके जस्टिस J.C. शाह ने। और उसके बाद आपकी 31 मई को, मतलब इन्होंने क्या किया, 31 मई 1966 को रिपोर्ट सौंप दी और उसके बाद 1 नवंबर 1966 को आपका हरियाणा अलग हो गया था। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो, जो आपका शाह आयोग है उसका गठन, शाह आयोग का गठन आपका, एक मिनट देखिए, आपका जो शाह आयोग है, शाह आयोग, इसका गठन आपका 23 सितंबर 1965 को हुआ था गठन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता थी जो, वो की थी आपके जस्टिस J.C. शाह ने। इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था 31 मई 1966 को और उस रिपोर्ट के बाद ही आपका 1 नवंबर 1966 को आपका हरियाणा पंजाब से अलग हो गया था। हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक राज्य बन गया था। ठीक है, तो ये आपका शाह आयोग है। और तो इसका जो पंजाब और हरियाणा का जो सीमांकन है वो किसने किया था, आपके J.C. शाह ने किया था। ठीक है, शाह आयोग 23 सितंबर 1965 को गठन हुआ था। अध्यक्षता जस्टिस J.C. शाह ने की थी। रिपोर्ट इन्होंने अपनी सबमिट की थी 31 मई 1966 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर अनुपात सबसे कम है? तो वो आपका हरियाणा है। हरियाणा राज्य में सबसे कम अनुपात है आपका। बाकी सभी स्टेट में जो लड़कियां हैं वो पुरुष के बराबर ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक चीज़ रह गई थी आपका, जो बाल लिंग अनुपात है, बाल लिंगानुपात वो है आपका 1000 पुरुषों पे 834 लड़कियां। ठीक है, लड़के, पुरुष तो नहीं आएगा यहाँ पे, लड़के, ये आपकी लड़कियां। ठीक है, उसके बाद रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? तो जो आपका कैथल जिला है उसके अंदर जो आपकी रजिया बेगम थी उसका कत्ल हुआ था। रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ था अगर ये पूछा जाए तो 1240 ईस्वी में। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन मतलब डेट पूछी जाएगी तो आपकी 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु, मतलब जब इनका कत्ल हुआ था, कुछ लोगों का मानना तो है कि दिल्ली की शाही सेना ने किया था और कुछ लोगों का मानना है कि इनके विरोधियों ने इनका कत्ल किया था। तो ये है आपका रजिया बेगम के बारे में। कैथल में इनकी मृत्यु हुई थी 1240 में ईस्वी में, अक्टूबर में, 14 अक्टूबर को। ये मैंने आपको वीडियो में करवा भी दिया जो पहली वीडियो थी, लेकिन फिर से बता देती हूँ, क्वेश्चन सही है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है आपका? गुड़गांव में। एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो फर्रुखनगर में। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका वो आपका यमुनानगर के अंदर है। इसमें आपकी जो आपका सुल्तान नेशनल पार्क है इसके अंदर आपका एकमात्र वॉच टावर है। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो प्रजनन केंद्र आपका भोरसेंडा कुरुक्षेत्र में है। एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाए तो भोरसेंडा, अदरवाइज आपका कुरुक्षेत्र ही पूछता है तो कुरुक्षेत्र में है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है आपका? पिंजौर पंचकुला। मैंने आपको ये सारे करवाए थे। गिद्ध हो गया आपका, गोरैया हो गया, गोरैया, चिड़िया, फीसेट और रेड जंगल फाउल,
ये सारे जितने भी आपके प्रजनन केंद्र ये सारे आपके कहाँ हैं, पंचकुला के अंदर स्थित हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है आपका, झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो आपका पानीपत का जो पहला युद्ध था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें आपके जो बाबर था वो जीत गया था। पहले युद्ध के बारे में इतना ही है कि 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, और इसमें बाबर की विजय हो गई थी, मतलब बाबर आपका विन हो गया था। उसके बाद है आपका सेकंड, फिर हुआ था आपका 1556 में आपका सेकंड पानीपत का युद्ध हुआ था, जो 1556 ईस्वी में हुआ था, और आपका हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, अकबर के बीच हुआ था, जिसमें आपके अकबर विन हुआ था, अकबर आपका विन हुआ था। हेमू आपका हार गया था। हेमू की जो हवेली है, हेमू का जो संबंध है वो रेवाड़ी से है, हेमू की हवेली भी रेवाड़ी में है, हेमू की हवेली भी रेवाड़ी में, हेमू का संबंध भी रेवाड़ी से है, और हेमू हमारे आखिरी हिंदू शासक थे। इसके बाद तुम जो ये अकबर वगैरह ये मुस्लिम इनका वो शुरू हो गया था। ठीक है, तो जो आपका पहला युद्ध था 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और बाबर जीत गया था। फिर सेकंड जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें आपका अकबर जीत गया था। ठीक है, उसके बाद है आपका शेर शाह का बचपन हरियाणा के किस ज़िले में बीता था। तो जो आपका शेर शाह है उनका बचपन आपका महेंद्रगढ़ ज़िले में मतलब बीता था, और शेर शाह सरी के दादा इब्राहिम सर का मकबरा कहाँ स्थित है, वो आपके नारनौल में स्थित है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो के आपके क्वेश्चंस थे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। कोई आपकी क्वेरी है या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।